अब क्या करना है, सरकार से लड़ना है। झारखंड राज्य के लिए तो लड़े, अब अपना हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ेंगे। हम लोग आंदोलनकारी होकर सब अपना 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 जिंदगी खो दे रहे हैं। बाल बुतरू का जिंदगी नहीं बन पा रहा है। कितना परेशानी में हम लोग हैं ना, अभी हम लोग समझ रहे हैं। अभी तो हम ही लोग का सरकार है, अगुआ सरकार है। हम इनसे एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले जो सत्र में हो सकता है कि अगर झारखंड आंदोलनकारियों के लिए कोई अच्छा तोहफा दे दें ताकि उसका दुख दर्द को समझे। 86-87 से मतलब लगातार हम लोग 89, 90, 93 तक किए आंदोलन। इतना दिन से बैठ रहे हैं, आज से बैठे हैं तो आश्वासन देता है कि करें कुछ कर ही नहीं रहा है। झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पहचान और पेंशन दिलाने के लिए झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने आज एक दिवसीय उपवास का और धरना का आयोजन किया है। बापू वाटिका के समक्ष ये लोग धरने पर बैठे हैं। राज्य भर से ये चल करके आए हैं। इनकी कई मांगे हैं जो काफ़ी लंबे समय से झारखंड सरकार के समक्ष ये लोग रखते आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वैसी कोई पहल नहीं की जा रही है, जिस कारण ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। किन मांगों के साथ यहाँ पहुँचे हैं? आज जो एक दिवसीय उपवास का आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम रखे हैं, किन मांगों के साथ पहुँचे? पहचान चिन्ह होना चाहिए। झारखंड आंदोलनकारी आज राज हुए 25 बरस हो गया, हम लोग को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उसके अलावा हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए। शिबू सोरेन मॉडल लागू करने का बात है, जो घर मकान देना है, ज़मीन देना है, पेंशन देना है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। इसके बाद फिर जैसा निर्णय होगा पार्टी का, फिर वैसे हम लोग करेंगे आगे ना। सरकार तो कहते रहती है कि हम लोग को आंदोलनकारियों को सम्मान देना है, अलग अलग योजनाएं आप लोग के लिए चर्चा चलते रहता है। सरकार सिर्फ बोलती है, उस पर लागू करती नहीं है। उस पर पहले होता ही नहीं है। आज शुरू से लड़ाई हम लोग चलते आ रहे हैं, खाली सरकार बोलती है, उस पर कार्रवाई नहीं होता। इसके लिए आज धरना पर कितना बार प्रोग्राम हम लोग किए, धरना प्रदर्शन किए। आज आखिरी उपवास है, उसके बाद फिर अगला निर्णय जैसा का फिर वैसे धरना पर एकदम समाप्ति पर करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग धनबाद, झारखंड, धनबाद, मोहम्मद शाहजहां। कहाँ से आए हैं चाचा आप? लोहरदगा से। लोहरदगा से। क्या मांग को लेके बैठे हैं? हाँ, हमारी मांग है कि हमारा जितना झारखंड आंदोलनकारी है, हाँ। सबको मान सम्मान, आवास, पेंशन, मान सम्मान चाहिए। और तो हम लोग यहीं दाह संस्कार कर देंगे। हम लोग लास्ट ये नहीं, अब नहीं सुना ना तो लास्ट में यहीं धरना, अपना शरीर को गंवा देंगे। यहीं हम लोग का कब्र बनेगा महात्मा गांधी के आगे। और ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। क्या नाम है चाचा आपका? भूखला राव। कहाँ से आए हैं? लोहरदगा से। सरकार तो बहुत लंबे समय से आप लोग के लिए चर्चा कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि आप लोग को घर मिलना है, पेंशन मिलना है, मान सम्मान मिलना है। अभी तक कुछ नहीं मिला ऐसा? अभी तक तो झारखंड आंदोलन के लिए लोगों के लिए कुछ जेल वालों के लिए दे रहा है, बाकी जो जेल नहीं गया वो लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग तो जेल नहीं गए, कहीं कि भागने में तेज थे उस समय। पुलिस तो बहुत दौड़ा रही थी, लेकिन भागने में हम लोग बहुत आगे थे। और आंदोलन में तो पूरा जंगल झाड़ हर जगह हम लोग दौड़ के मतलब उम्र बिता दिए इसी में। तो मान सम्मान, पेंशन तो मिलना चाहिए ना, मकान मिलना चाहिए, प्लस बच्चों के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हम लोग का बच्चों इनको नहीं कराने सके, वो लोग और का होंगे बताइए तो। अच्छा, झारखंड अलग कराने में का जो आंदोलन सब हुआ उसमें आप लोग थे एकदम? हाँ बिल्कुल थे। ये 86-87 से मतलब लगातार हम लोग 89, 90, 93 तक किए आंदोलन। तो उस समय तो आप लोग एकदम जवान होंगे उस समय? हाँ, यंग थे उस समय। तो उस समय हम लोग बहुत कुछ किए, लेकिन अभी परिस्थिति जिसे आ गया है तो उस हिसाब से तो देना चाहिए मान सम्मान, पेंशन। झारखंड भी अलग हो गया, और झारखंड अलग नहीं होता तो हम लोग का आशा भी नहीं रहता। तो अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? अभी तो खेती बाड़ी करते हैं, जो बाप दादा का ज़मीन है उसमें भी। और अभी का जो सिचुएशन देख रहे हैं कि ज़मीन जब बिहार था तो ज़मीन ठीक था, और झारखंड हुआ तो ज़मीन लुटा रहा है। ऑनलाइन में किसी का नाम, इस तरह से मतलब अभी जितने भी गरीब हैं सबका ज़मीन को
दूसरों के नाम से ऑनलाइन हो रहा है, इस तरह से कैसे होता है? मतलब जमीन को लेकर भी अब गड़बड़ी हो रहा है। हाँ, जमीनों को लेकर गड़बड़ी हो रहा है, तो बहुत तरह की मतलब समस्या है, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग तो लड़ाई करके मतलब राज लिए, लालू था उस टाइम, वो बोलता था कि मेरा लाश पर मिलेगा झारखंड। तो हम लोग मतलब 10-12 साल के थे, उसी टाइम से हम लोग लड़ते लड़ते मतलब अब बुजुर्ग हो गए। मतलब पहले भी आंदोलन कर रहे थे, अब भी आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब होना चाहिए का? नहीं होना चाहिए। मान सम्मान, पेंशन। शिबू सोरेन के घर में भी काम किए हैं। बोकारो में जिस समय वो 2004 में कोयला मंत्री थे, उस टाइम कम से कम 2-3 महीना काम किए, जो कुछ बहुत दिया, पैसा नहीं दिया सो बात नहीं है। उस समय हेमंत कॉलेज कर रहा था, हाँ, बोकारो में। तो हम लोग अब क्या कहें, बहुत सारा काम करते हुए भी मतलब नहीं समझ रहे हैं। तो आप लोग इतना समय से अपना बात सरकार के सामने रख रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं मिला है हम लोग को। अभी हम लोग आंदोलनकारी होके सब अपना जिंदगी खो दे रहे हैं। बाल बुतरू का जिंदगी नहीं बन पा रहा है। कितना परेशानी में हम लोग हैं ना, अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, इतना दिन तक में अभी मान जाएंगे, कर देंगे तो ठीक है, और नहीं तो क्या करें, फिर आंदोलन किया जाएगा। मतलब स्थिति ऐसा हो गया कि पहले झारखंड अलग करने के लिए आंदोलन किए, फिर अभी अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, अपने लिए ही करेंगे आंदोलन। अब इतना अपना जिंदगी झेल के अभी हम लोग यहाँ निकल आए हैं बाबू, और अभी तक कुछ नहीं किया है। परेशानी नहीं है, बोलिए। सरकार बोलता तो है कि करेंगे, आवास देंगे, पेंशन देंगे, कुछ नहीं करेगा। ना मैया सामान मिलता है, ना पेंशन मिलता है, कुछ नहीं। अभी हम लोग परिवार वाले बच्चे का जिंदगी बनाना हम लोग को बहुत परेशानी आ रही है, दुख झेलना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं दीदी? कहाँ से आए हैं? लोहरदगा से आए हैं। तो सरकार तो आप लोग के लिए ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, कब तक बैठिएगा आंदोलन पर? बैठना ही नहीं पड़ेगा तब। इतना दिन से बैठ रहे हैं, आज से बैठे हैं, तो आश्वासन देता है कि करें, कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आज आप लोग सब उपवास पे बैठे हैं? हाँ, सब उपवास पे बैठे हैं। तो अगर फिर भी सरकार नहीं सुना तो फिर आगे क्या होगा? तो करना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे थोड़े। लड़के हम लोग झारखंड अलग किए हैं, तो थोड़े छोड़ने जा रहे हैं, कुछ तो उपाय सोचेंगे। आज आप लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं, इतने लंबे समय से आप लोग का मांग पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, आगे की रणनीति क्या होगी? अब क्या करना है, सरकार से लड़ना है। झारखंड राज्य के लिए तो लड़े, अब अपना हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ेंगे। हाँ, बृहद आंदोलन करेंगे, और क्या, लास्ट यही एक उपाय है। अच्छा, कितने संख्या में ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको सरकार की तरफ से ना पहचान मिला, ना मान सम्मान मिला, ना आवास मिला, ना पेंशन मिला? क्या संख्या है आप लोगों की? देखिए, नहीं मिला है तो किसी को कुछ नहीं मिला है। जो लोग जेल गए थे, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, बाकी लोग को तो कुछ नहीं मिला है। सब अभी भी हम लोग हल्ला कर ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं कि हम लोग को दीजिए। आप लोग मिलने का कोशिश किए मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या तो आश्वासन देते हैं करेंगे आप लोग के लिए कुछ बोल के, और अभी तक तो कुछ किए नहीं है। एक साथ मांग क्या कर रहे हैं? व्यवस्था होना चाहिए। 3 राज्य की स्थापना हुई, अब उसमें से 2 राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, ये लोग जो है अपने आंदोलनकारियों को पहले सम्मानित किया, उसके बाद वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिया। और ये कैसा राज है झारखंड का, जो हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे झारखंड आंदोलनकारियों को अभी 25 साल हो गए हैं, अभी तक सम्मान नहीं दिया। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in